behavior is a broad spectrum word which includes हम जानते हैं कि हम लोग के आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे जीव जो है हम लोग के लिए भी कुछ ना कुछ तरीके से फायदेमंद हो जाते हैं। जैसे हनी बी को देखिएगा, मधुमक्खी को, तो मधुमक्खी भी आपके लिए कई बार फायदेमंद हो जाता है शहद के उद्देश्य से। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव है, जैसे तितली है, हनी बी है, क्वीन है। तो इस तरह के जो कीड़े हैं वो हम लोग के आसपास में रहने के बाद भी हम लोग को मदद करने का काम करता है, इसी के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सोशल बिहेवियर इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड विच इंक्लूड एनी टाइप ऑफ बिहेवियर, any type of behavior in which two or more individual individuals of the same species are involved. So in the broad sense, it can be said, इसलिए हम लोग कह सकते हैं said that survival of the multicellular organism is not possible in absence of social behavior. एक बड़ा जीव भी बिना इन चीजों को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज these have to meet at least during the period of reproduction. Hence, it can be considered as interaction between the individuals of same species, usually for mutual advantage. म्यूचुअल फायदा है दोनों को एक दूसरे से। ठीक है, जैसे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो सोसाइटी में रहने पर क्या है कि सोसाइटी में आपको जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फायदा होता है, ठीक है, और दूसरे को पहले व्यक्ति से होता है। तो सोसाइटी इसीलिए बनाया जाता है कि जरूरत पर सब एक दूसरे को क्या कर सके,
मदद कर सके। और कहा भी गया है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी होता है। उसी तरह से हम लोग यह जो बिहेवियर सीखते हैं वह चींटी, इंसेक्ट या बाकी जो जीव जंतु है उससे सीखते हैं। कह रहा है कि एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज टू सॉल्व, इसीलिए एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, सॉल्व करता है। ये आप में ही नहीं, इन चींटियों, इन जीवों के अंदर भी ये सारा गुण मौजूद होता है। ठीक है, प्रॉब्लम बाय डिवीजन ऑफ लेबर, इसलिए इनमें भी काम के बेसिस से डिवीजन बटा हुआ होता है। काम के हिसाब से हम उसके लेबर को बांट देते हैं, ये उसका काम है, ये इसका काम है। और इसी को हम लोग कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब यह होता है कि काम के बेसिस से वर्क को बांट देना। ठीक है, तो ये आपके अंदर नहीं है। जितने भी एनिमल है इसमें, या जितने भी जीव जंतु है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंसेक्ट के बारे में, तो इसमें मुख्य रूप से जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो इंसेक्ट कर रहा है। काहे कर रहा है? पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी आर कॉल्ड सोशल इंडिविजुअल, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सोशल इंडिविजुअल। सोशल इंडिविजुअल का मतलब होता है समाज के एक दूसरे लोगों के सुख दुख में क्या करना, मदद करने का काम करना। तो उसी तरीके से इंसेक्ट या चींटी भी, या जो टर्माइट्स है या हनी भी है, यह भी एक दूसरे के में काम के इसी बेसिस पर बटे होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए एक एक लाइन करके हम समझा देते हैं। हेंस इंसेक्ट ऑफ, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सोशल एनिमल कहते हैं, सोशल इंसेक्ट कहते हैं। हेंस इंसेक्ट ऑफ द सेम स्पीसीज लीडिंग टू सोशल लाइफ, लीडिंग टू सोशल लाइफ is called social insect, is called social insect। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर समझाते हैं एक एक पॉइंट को। सोनी, रागनी, रितेश, धर्मनाथ, संजना, कंचन, आरती, रविरंजन, राजनारायण, दीपांजलि। रोहन कहाँ रह गया? कल कल आयल था, आज नहीं है। कल क्लास नहीं चली थी शाम में, चूंकि हम वेट किए लेकिन सब आया नहीं। एगो रोहन आया था, उसके बाद फिर चला गया सब, तो इसलिए कल बंद कर दिए हैं। तो कल का टेंशन नहीं रखेगा कल क्या पढ़ाए थे। हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर हम समझाते हैं इसको, एक एक पॉइंट को एक एक लाइन करके समझा देते हैं। रितेश लिखते नहीं हो, स्क्रीनशॉट मारते हो रे लड़का। चलिए समझते हैं। कह रहा सोशल बिहेवियर इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड। सोशल बिहेवियर, सोशल मतलब सामाजिक, बिहेवियर मतलब स्वभाव। इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक बड़ा सा बृहत स्तर तक का वर्ड है।
जिसमें अकेले, जैसे ही सोशल कह दिया गया तो अकेले की बात कभी नहीं हो सकती है। विच इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ बिहेवियर, जिसमें बहुत तरह के बिहेवियर आ सकते हैं। किसी बिहेवियर में भोजन लाने की प्रक्रिया हो सकती है, किसी में भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया हो सकती है, किसी में जो है भोजन को एक मिनट, नेट पर प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा ठीक है। तो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम ये बिहेवियर होते हैं। विच कह रहा है कि इंक्लूड्स एनी टाइप्स ऑफ बिहेवियर इन विच 2 और मोर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, इसमें 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, इसमें भाग लेते हैं। क्योंकि समाज अकेले तो बनता नहीं है, समाज को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक एनिमल की जरूरत पड़ती है। तो कहा जा रहा है कि एक सोशल एनिमल के सोशल बिहेवियर के लिए कितने इंडिविजुअल चाहिए, 2 और मोर इंडिविजुअल, मतलब एक या एक से 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल की जरूरत होती है। ऑफ सेम स्पीसीज, जैसे आदमी है और कौवा है, तो क्या आदमी का काम कौवा कर सकता है, या आदमी है कुत्ता है तो आदमी का काम कुत्ता कर सकता है, नहीं कर सकता। तो स्पीसीज होना चाहिए वो एक ही प्रजाति का होना चाहिए। मतलब चींटी है तो चींटिए का दूसरा प्रजाति, हनी भी है तो हनीए भी का दूसरा प्रजाति, ठीक है, तो सेम स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है। आर इन्वॉल्व, इसमें भाग लेते हैं। सो इन द ब्रॉड सेंस, अगर हम बृहद सेंस के बेसिस से सोचें तो इट कैन बी सेड दैट सर्वाइवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वह पॉसिबल नहीं है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर ले, ठीक है। in absence of social behavior because these have meet at least during the period of reproduction। अगर किसी भी टाइम में मदद नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन के टाइम में उसकी जरूरत तो पड़ ही जाती है, चाहे वो मेल हो तो फीमेल का, फीमेल है तो मेल का, तो जरूरत पड़ जाता है। तो कहने का मतलब सोशल एनिमल के अंदर क्या है कि एक दूसरे को जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि सोशल बिहेवियर में रिप्रोडक्शन भी एक बिहेवियर का हिस्सा है। मान लीजिए कि हनी बी को अपनी प्रजातियों को बढ़ाना है, तो उसमें भी तो रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रोसेस में एक दूसरे का इन्वॉल्व होगा, तो रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरे से जुड़ना भी एक तरह का सोशल बिहेवियर है। हेंस इट इज कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल, जिसमें एक जीव दूसरे जीव से क्या होता है, इंटरेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज क्या होते हैं, एक ही प्रजाति के दोनों स्पीसीज होते हैं, यूजुअली फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, और दोनों को बराबर बराबर तरीके का एडवांटेज मिलता है। एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम, और एक दूसरे से मिलकर अपने जो समस्या होता है उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम बाय द डिवीजन ऑफ लेबर, इस बेसिस से उसके हम काम को बांट देते हैं, डिवीजन को बांट देते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी के नाम से जानते हैं। एनिमल पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल इंडिविजुअल। जो भी एनिमल अपने सोसाइटी के लिए भागीदार होते हैं या भाग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सोशल इंडिविजुअल के नाम से जानते हैं। हेंस इंसेक्ट ऑफ सेम स्पीसीज, जो कीड़ा होता है एक ही प्रजाति के, ठीक है, लीडिंग टू सोशल लाइफ, इसलिए वो अपना सामाजिक लाइफ जीते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, और इसी को हम लोग सोशल इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपको सारी बातें इसमें जो हम कहना चाह रहे थे। सब लोगों का तो हो ही गया होगा। अब कौन कौन सोशल इंसेक्ट हैं और क्या उसकी भूमिका है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिटा दिया जाए। देखिए कभी किसी का छूट उठ जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, हम उसका एक कॉपी मेरे पास रहता है, ठीक है, कंपनी से मंगाना पड़ता है, तो वो आपको यूट्यूब पर कभी कभी डाल देता है, तो यूट्यूब पर वो कभी कभी आपको मिल जाएगा, कभी कभी जब छूट जाएगा, जैसे किसी दिन बारिश है तो उस दिन हम रिकॉर्ड में अगर डाल देते हैं
तो वो अपना जो है उधर रिकॉर्ड करता है, फिर वो अपना डिलीट करता है, जो करना होता है वो अपना करते रहता है। तो कभी कभी का आपका छूटा अगर होगा तो पीछे का अपना देख लीजिएगा, ठीक है। या नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो 1-2-3 घंटा में रिकॉर्डिंग आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन क्लास, लाइव क्लास जरूर कीजिए, लाइव क्लास का एक अलग है। इसमें जो है, अब इसमें क्या है, नेटवर्क गड़बड़ हो जाएगा तो कभी कभी काला हो जाता होगा तो रिकॉर्डिंग वाले में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉपर तरीके से आप सीख सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं सोशल का एनिमल्स कौन कौन है, क्या उसका लाइफ। सोशल लाइफ इन some insects some insect has assumed some insect has assumed such an advancement that individual of the society is unable to live outside this. In insect, social life has achieved that status of, सोमवार से 11th का बैच शुरू हो रहा है, कोई भाई बहन अगर होगा तो एक बार कह लीजिएगा, ठीक है, हम लिंक भेज देंगे, ठीक है, ताकि घर पे बैठ के आपको तंग नहीं करेगा। स्टेटस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द interaction between इसको अगला पॉइंट में कर दीजिए, द इंटरेक्शन बिटवीन को, द इंटरेक्शन between individuals of the same species which are initiated by such differences in structures that enforce them to lead colonial life with division of labor are known as social organization। देखिए 2 पॉइंट लिखे हैं, समझिए इसको। सोशल लाइफ इन सम इंसेक्ट, जो कुछ जीव है, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कीड़ा है, उसमें जो सोशल लाइफ होता है, सामाजिक जीवन जो होता है, हैज एज्यूम्ड सच एज एडवांसमेंट दैट
इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू लिव आउटसाइड दिस, ठीक है। उसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने सोसाइटी से अलग नहीं रह सकते हैं, उसको उसको सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहना है, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिसको अपने सोसाइटी के बिना उसको रहना संभव नहीं है, वो जब भी रहेंगे तो सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहेंगे, सोसाइटी के साथ रहेंगे और सोसाइटी के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, और जो कुछ भी अचीव करेंगे, जो कुछ भी प्राप्त करेंगे, उसको बराबर बराबर अपने आप में बांट लेंगे, जो जिसका जो भागीदार रहेगा। दैट स्टेट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यही हमारा, यही इंसेक्ट का या किसी का भी ये होता है कि घर के परिवार का जो सदस्य होता है, मेन मुखिया, वो घर इनकम कमा के लाता है, फिर अपने परिवार में बच्चों, पत्नी, बेटी, बच्चों के साथ बांट लेता है। तो यही कह रहा है कि इंसेक्ट सोशल लाइफ हैज अचीव्ड दैट स्टेटस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ भी अपनाते हैं उसको आपस में बराबर तरीके से बांट लेते हैं। कर द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, of the same species which are initiated by such differences in structure, यह डिफरेंसेज उसकी आकृति में बदल होता है। जैसे मेल का आकृति अलग है, फीमेल का अलग है, लड़का है तो अलग है, बच्ची है तो अलग है, तो ये सबका जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसी तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं उसमें परिवार के अलग अलग सदस्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। दैट इनफोर्स देम टू लीड कॉलोनियल लाइफ, जो मदद करता है किसको, कॉलोनियल लाइफ में, कॉलोनी के रूप में रहने में, ठीक है। जिसे ये पता चल जाता है कि कौन किसका काम है, विच डिवीजन ऑफ लेबर, जिसका काम क्या बटा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन इसमें भाग लेता है और कैसे उसकी भूमिका होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक और अगला पॉइंट दीजिएगा। सोशल, जरूरी नहीं कि यही बात रखें, जब भी एग्जाम में लिखना हो तो आप मिला जुला के बात लिख सकते हैं, ठीक है। यही बात लिखना जरूरी नहीं है, इससे मिलता जुलता बात भी लिखा जा सकता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैव इवॉल्व्ड इनटू टू वर्ड, या दो शब्द से मिलकर बना, टू ऑर्डर से मिलकर बना है, ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट, मतलब जितने भी कीड़ा है उसके दो ऑर्डर्स हैं, दो ऑर्डर में बटा हुआ है, ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स। कौन कौन है, तो एक का नाम है हेमनोपेट्रा, हेमनोपेट्रा, ठीक है, और दूसरा का नाम है आइसोपेट्रा, हेमनोपेट्रा और आइसोपेट्रा, ठीक है। मतलब दुनिया में जितने भी सोशल एनिमल, सोशल इंसेक्ट्स हैं उसके दो ग्रुप में बांटा गया है, एक हेमनोपेट्रा और दूसरा आइसोपेट्रा, हेमनोपेट्रा और आइसोपेट्रा। चलिए इसी दोनों को हम लोग देखेंगे, हेमनोपेट्रा और आइसोपेट्रा को। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। अच्छा, किसका नेटवर्क आज जा रहा है बहुत बार, राज नारायण का और दीपांजलि का। दीपांजलि हो गया। कंचन, राजनारायण हुआ। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं दुनिया में जितने भी इंसेक्ट हैं, दुनिया में जितने भी इंसेक्ट है उसको दो दो ऑर्डर में बांटे हैं। पहला का नाम क्या है, हेमनोपेट्रा, और दूसरा का नाम क्या है, आइसोपेट्रा। अब इसी दोनों को हम लोग डील करेंगे और इसी को पढ़ेंगे ठीक से, ठीक है।
चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दो दो चीजें हैं, एक है हेम्नोपेट्रा में कौन आएगा और आइसोपेट्रा में क्या आएगा। हेम्नोपेट्रा ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स द एंड्स। इसमें कौन कौन आएगा? चींटी आ जाएगा, बीज आ जाएगा एंड वेस्प आ जाएगा। ठीक है, ये हेम्नोपेट्रा में। और दूसरा क्या था? आइसोपेट्रा। इसमें क्या आ जाएगा? इट इंक्लूड्स द टर्माइट्स। अब कहे कि टर्माइट्स कैसा होता है? गर्मी के टाइम में वो पंख वाला कीड़ा लंटेन पर घूमते हुए चले आता था, वही है टर्माइट्स। जिसका आता था उड़ते हुए, आ जाता था चलते हुए। अब बगल में पानी उनी रख देते थे, उसमें उसका पंख सट जाता था। ठीक है, तो वही हो गया टर्माइट्स। आते थे हवाई जहाज से, फिर जाते थे पैदल, वही है टर्माइट्स, उसी में आता है। गर्मी के टाइम में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। चींटी हो गया, बी हो गया और वेस्प हो गया। ठीक है, मोम निकालने वाला। तो ये सारा चीज जो है इसमें आते हैं। ठीक है, अब इसके पास कुछ चीजें हैं, देखते हैं पॉइंट बना के। ड्यू टू सर्टेन modification in life pattern during social organization, social insects can be separated from others in possession of following special features। इसके पास कुछ स्पेशल फीचर देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट, दे ऑलवेज लिव इन कॉलोनी। ये हमेशा जब भी रहेंगे अकेले नहीं रहेंगे, कॉलोनी में रहेंगे। नो इंडिविजुअल कैन लिव आउटसाइड द कॉलोनी। outside the colony. It cannot be a member of the colony other than in which it developed। दे ऑलवेज लिव इन ए कॉलोनी, ये हमेशा कॉलोनी में रहते हैं। नो इंडिविजुअल कैन लिव आउटसाइड द कॉलोनी, कभी भी कॉलोनी से बाहर नहीं रह सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द कॉलोनी अदर देन द विच डेवलप्ड। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉलोनी से बाहर रह के अपने आप को डेवलप करे। जब भी डेवलपमेंट इसका होगा कॉलोनी में ही रहेगा, और कॉलोनी में होके ही इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, ब्रूड केयर, छाते का केयर, एंड ए ओवरलैप
ऑफ जनरेशन, ओवरलैप ऑफ जनरेशन। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, वेरियस टाइप्स ऑफ individuals of a colony are term caste। ठीक है, जितने भी एक कॉलोनी के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कास्ट के नाम से जानते हैं। मतलब इंसेक्ट के अंदर भी कास्ट होता है। दीज आर मेनली, ये कौन कौन होंगे? एक मेल होंगे, एक फीमेल होंगे, ठीक है, और एक तीसरा जो होगा वर्कर होगा, काम करने वाला। ठीक है, तो मेल, फीमेल और वर्कर। पॉइंट नंबर 4, देयर आर division of labor between caste के बेसिस से काम बटा होगा। मेल्स fertilizes the queen, men fertilizes the queen, full stop, the queen add new individuals to the colony, the workers perform various duty to the colony, various, नीचे नहीं हटेगा ना, ड्यूटीज टू द कॉलोनी, एक लाइन लिख सकते हैं, ड्यूटीज टू द कॉलोनी। दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। चलिए एक बार पढ़ा समझा देते हैं फिर से। करा हाइमेनोपेट्रा इट इंक्लूड द एंड्स, बी एंड वेस्ट। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन जीव कीड़े आते हैं। सोशल इंसेक्ट में मुख्य रूप से 4 इंसेक्ट है, उसमें से 2 ग्रुप में, 2 ऑर्डर में बांट दिया गया है। और पहला जो ऑर्डर है उसमें आता है 3 गो, एक आता है एंट, दूसरा आता है बी और तीसरा आता है वेस्ट। आइसोपेट्रा इट इंक्लूड्स टर्माइट्स, और इसमें जो आते हैं वो आते हैं टर्माइट्स। करा ड्यू टू सर्टेन मॉडिफिकेशन, इसके बॉडी में कुछ खास तरह के मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, इन द लाइफ पैटर्न ड्यूरिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब संगठन को बनाने के लिए इसके पास, सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशल गुण होता है। जैसे वर्कर के पास अलग गुण है, ठीक है, फिर उसी तरह से क्वीन के पास अलग गुण है, ड्रोन के पास अलग गुण है। मतलब हम जानते हैं कि जैसे ह्यूमन में क्या होता है, अलग अलग गुण वाले लोग होते हैं और उनके अलग अलग भूमिकाएं होती है। ठीक उसी तरह से इंसेक्ट के अंदर भी अलग अलग गुण वाले होते हैं और उनकी भूमिकाएं भी अपने परिवार के लिए, अपने छाते के लिए अलग अलग होता है। सोशल इंसेक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर, जो समाज, जो इंसेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से, हम उसको इस तरह से सेपरेट कर देते हैं कि जो कि काम पे बटा है तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से बांट देते हैं। अब पॉइंट है, 5 को पॉइंट इसमें पढ़ना है। पहला पॉइंट करा है दे ऑलवेज लिव इन द कॉलोनी, ये जब भी रहेंगे तो कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है नो इंडिविजुअल कैन लिव आउटसाइड द कॉलोनी, कोई भी इंडिविजुअल कॉलोनी से बाहर नहीं रहते हैं। इट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द कॉलोनी, ठीक है, और यू कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ ए कॉलोनी अदर देन विच इज डेवलप्ड। ठीक है,
कहीं भी किसी भी तरह के डेवलप कर जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग, ठीक है, कॉलोनी का ही सदस्य रहेगा, ठीक है, वो कॉलोनी से बाहर नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपोरेशन, ब्रूड केयर एंड ओवरलैप ऑफ जनरेशन। इसका काम क्या होता है? अपनी आबादी को बनाए रखना, एक दूसरे को कॉपरेट करना, ठीक है, केयर करना और अगले जनरेशन को बढ़ाना, यह काम होता है। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वेरियस टाइप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ कॉलोनी आर टर्म कास्ट। जितने भी तरह के ये होते हैं उसको हम लोग कास्ट के नाम से जानते हैं। दीज आर मेनली मेल, फीमेल, क्वीन और वर्कर। ठीक है, एक छाते के अंदर मुख्य रूप से यह तीन वो तो मौजूद होते ही हैं, एक मेल, एक फीमेल जिसको क्वीन भी कहते हैं, और तीसरा होता है वर्कर जो कि स्टेराइल फीमेल होती है, बांझ फीमेल होती है। देयर आर डिवीजन ऑफ लेबर, जितने भी होते हैं उसका अपना काम बटा हुआ रहता है कास्ट के बेसिस से। मेल फर्टिलाइज द क्वीन, मेल जो है वो फर्टिलाइज करता है क्वीन के साथ, ठीक है, एंड एड न्यू इंडिविजुअल, और नए इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं टू द कॉलोनी, कॉलोनी के लिए। द वर्कर परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज टू द कॉलोनी, और वर्कर का काम होता है अपने कॉलोनी के लिए ड्यूटी को परफॉर्म करना, ड्यूटी को पूरा करना, यह उनका मेन काम, मेन मकसद होता है। चलिए, तो ये तो हम लोग हो गया जो हम लोग पढ़ना चाह रहे थे, यहाँ तक हो गया। एक पॉइंट इसमें और रह गया है, ठीक है, एक पॉइंट और इसी में जोड़ लीजिए, पांचवा पॉइंट यहीं पर नीचे आगे लिख देते हैं, पॉइंट हो जाएगा क्लियर। 5 पॉइंट इसमें पढ़ना था, टू लीड कॉलोनियल लाइफ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी को भी अपना परिवार की भूमिका अदा करना है तो वो घर बनाइएगा और घर में सबकी अपनी अपनी भूमिका दीजिएगा, तो वो इसीलिए पहले क्या करता है, टू लेड कॉलोनियल लाइफ। अगर हम कॉलोनियल लाइफ जीना चाहते हैं, इंसेक्ट कॉलोनियल लाइफ जीना चाहता है, लाइफ, दीज कंस्ट्रक्ट नेस्ट, तो पहले काम क्या करेगा, घर बनाएगा। कंस्ट्रक्ट दीज कंस्ट्रक्ट नेस्ट, घोंसला रहेगा तब ना अपनी भूमिका अदा करेगा, तो ये काम करने का काम होता है कंस्ट्रक्ट नेस्ट। नेक्स्ट को, घोंसला को कंस्ट्रक्ट करने का काम हो गया। तो ये चीज हो गया 5 पॉइंट में। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका आवाज गिटार की तरह आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइएगा, हम गिटार चेंज करते हैं, 1 मिनट आप लोग। देखिए, तो अब गिटार की तरह है या सारंगी की तरह? अब आवाज ठीक है, सारंगी आ गया ना, चलिए ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग आगे देखते हैं। तो अब मिटा देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। सोशल लाइफ, अब हम लोग सबसे पहले सबके बारे में अलग अलग देखेंगे। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो हनी बी के बारे में है, मधुमक्खी के बारे में है, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ना है वह मधुमक्खी हो जाएगा। उसके बाद टर्माइट्स पढ़ना है, उसके बाद वैस्प पढ़ना है। तो अलग अलग तरह के इंसेक्ट हैं और सबका अपना अपना काम है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। शुरुआत कर देते हैं, लेकिन इसको बढ़ाएंगे अगले दिन, ठीक है। शुरुआत कर देते हैं हनी बी से, क्योंकि आज खत्म नहीं होगा तो थोड़ा सा हम शुरुआत करके इंटरेस्ट बना देते हैं, उसके बाद
सोशल लाइफ इन हनी बी, सोशल लाइफ इन हनी बी। ठीक है, यह हेमनोपेट्रा में आएगा या आइसोपेट्रा में आएगा, जवाब दीजिएगा। द हनी बी is the best known social insect, social insect रागनी हेमनोपेट्रा में। ठीक है, वेरी गुड। इंसेक्ट, इट लीड्स ए colonial लाइफ, ये colonial लाइफ जीता है। इट्स सिंगल कॉलोनी, इट्स सिंगल कॉलोनी में कंटेन अबाउट 40,000 से 50,000, बहुत ज्यादा है, 40,000 से 50,000 इंडिविजुअल्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म दीज आर ऑफ थ्री कास्ट, इसमें 3 कास्ट होते हैं। नेमली, पहला का नाम है क्वीन, पहला हो गया क्वीन, दूसरा जो हो गया क्वीन हो गया, दूसरा हो गया ड्रोन, और तीसरा जो हो गया वो हो गया वर्कर। चलिए यहीं तक आज रहने देते हैं और इसको अगले दिन इस पर विचार करेंगे। तीनों के बारे में अलग अलग करके पढ़ना भी है। सर दूसरा ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, पहले वाला ऑब्जेक्टिव रेडी हो चुका है। अच्छा ठीक है, आज दे देंगे। कर रहा है द हनी बी इज द बेस्ट नोन सोशल इंसेक्ट। सबसे बढ़िया अगर इंसेक्ट की बात किया जाएगा जिसमें सबसे अधिक सामाजिकता है तो वो हनी बी है। इट लीड ए कॉलोनियल लाइफ, यह कॉलोनी बना के अपना लाइफ को जीता है। इट सिंगल कॉलोनी में कंटेन अबाउट, इसके सिंगल कॉलोनी में 40,000 से 50,000 इंडिविजुअल मुख्य रूप से पाए जाते हैं और सब के अंदर थोड़ा बहुत मतलब गुणों में अंतर होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग क्राइटेरिया होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 कास्ट होते हैं। एक हो गया क्वीन, दूसरा हो गया ड्रोन और तीसरा हो गया वर्कर। ये हम लोग का हो गया सोशल लाइफ ऑफ हनी बी। इसमें 3 कास्ट है और तीनों के बारे में अगले क्लास में डील से पढ़ेंगे। ठीक है सर, थोड़ा ही दीजिएगा, नोटबुक में लिखना भी होता है, 150 बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, 2-3 घंटा के बाद हम मतलब देंगे, 12 बजे तक दे देंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन के क्लास में हम लोग को यही पढ़ना है आगे। ठीक है, कल संडे है, क्लास करना है। कितना आदमी रेडी है कल क्लास करने के लिए, तो ओके कीजिएगा।
चलिए, तो कल क्लास हम लोग ले लेंगे, क्लास इसी को बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। चलिए, सब लोग रेडी है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मौसम एक दिन ना एक दिन खराब हो ही जाता है। तो मौसम एक दिन खराब हो जाता है, तो कल संडे है तो पढ़ा ही देते हैं। अच्छा, कंचन को पढ़ने का मन नहीं है, और किसको किसको मन नहीं है? दीपांजलि को मन नहीं है पढ़ने का, आरती को नहीं है, सोनी को नहीं है, इस सबको मन नहीं है। चलिए, तो रहने देते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम रहा है, घबराने की बात नहीं है, जाके देख लीजिएगा, 2-3 घंटा में वीडियो आ जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग में जाके देखिएगा, रिकॉर्डिंग में रहता ही। मिलते हैं अगले दिन की क्लास में।